नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। धरती से बाहर दूसरे ग्रह पे कोई जीवन है? क्या वहाँ पर भी हमारे जैसे प्राणी रहते हैं? इसको लेकर लगातार तरह तरह की वैज्ञानिक रिसर्च चलती रहती हैं। लेकिन सारी की सारी जो वैज्ञानिक रिसर्च चलती हैं, इन रिसर्च के बीच में समानांतर रूप से एक और विचार भी चलता है, और वो ये चलता है कि एलियन होते हैं और वो धरती पर आते जाते रहते हैं। और अब एक रिपोर्ट आई है जो कह रही है कि धरती पर एलियन हैं और काम कर रहे हैं। अब वो मैन इन ब्लैक टाइप की फिल्में याद कर सकते हैं आप, लेकिन हम आज इस बारे में बात करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो एलियन टाइप की घटनाएं आती हैं, अगले साल एलियन आ जाएंगे, ये हो जाएगा, ये घटनाएं क्यों आती हैं, ये जानकारियाँ क्यों आती हैं, ये खबरें क्यों आती हैं, और इन खबरों के पीछे मकसद क्या होता है, इसको भी समझेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। एलियन धरती पर हैं, पहली चीज़। और अभी जो ताज़ा खबरें आई हैं, जो एक रिपोर्ट लीक हुई है, उस लीक के मुताबिक उनको ग्रे एलियन कहा जाता है, क्योंकि इनकी स्किन का कलर ग्रे है, यानी धूसर है। और यूएफओ रिसर्चर हैं पॉल एस्कॉक, मेरे ख्याल से सही प्रोनाउंसिएशन होगा। और उनका कहना है कि ये जो है दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ग्रे एलियन धरती पर आए थे और अब वो यहीं पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं इसको लेकर भी उन्होंने पता बताया है, और वो पता बताया है अमेरिका का। और वो ये बता रहे हैं कि जो यहाँ पर एलियन रहते हैं ना, वो एलियन बाकायदा यहाँ की धरती की पूरी जानकारी रखते हैं और धरती पर कुछ ऐसे विमान बनाने में मदद कर रहे हैं अमेरिकी सरकार की। यानी अमेरिका में विमान बन रहे हैं जो एलियन बना रहे हैं, और वो विमान कुछ दिखने वाले यूएफओ टाइप के, यूएफओ मतलब अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी ऐसी उड़ती हुई चीज़ें जिनको आप पहचानते नहीं है कि ये क्या है। मतलब कुछ भी उड़ रहा है आसमान में, कुछ नया दिख रहा है लेकिन आपको पता नहीं क्या है, तो मतलब हो गया यूएफओ, और कुछ नहीं होता। जिसको हम लोग उड़न तश्तरी कहते हैं, हमारे हिंदी में अच्छा शब्द है उसके लिए कि उड़ती हुई तश्तरी। खैर, और उनका कहना ये है कि बहुत ज़्यादा कंक्रीट एविडेंस वो पेश नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस एलियन वाले मामले पे वो इतना ज़रूर बताएंगे कि ये हैं यहाँ पे ग्रे एलियंस, और ये लगातार तालमेल के साथ में कोलैबोरेशन करके धरती में कुछ पश्चिमी देशों, जिसमें अमेरिका प्रमुख है, उनके साथ मिलकर विमान बना रहे हैं, उड़ने वाले विमान, जो गुप्त प्रोजेक्ट है। इसके साथ साथ एक चीज़ और भी कही है उन्होंने कि ये एविडेंस जो हैं वो एलियन कोलैबोरेशन के, ये ज़्यादातर अनुमानों पे आधारित दिखते हैं, लेकिन ये धरातल है सच। अमेरिका की एक जानी मानी खुफिया एजेंसी के अधिकारी ने ये दावा किया है कि, मतलब पहले अधिकारी थे, अब नहीं हैं, और उन्होंने दावा किया है कि अमेरिकी सरकार के पास यूएफओ के तर्ज पर एलियंस के बनाए हुए कुछ वाहन मौजूद हैं, एलियंस के बनाए हुए कुछ विमान मौजूद हैं। अब वो रेलगाड़ी और बस तो कार तो बनाएंगे नहीं। द गार्जियन जो है ब्रिटेन का, उसकी वेबसाइट है द डीब्रीफ, उसमें ये खुलासा किया गया है। अमेरिकी सरकार अब यूएफओ को यूएपी कहती है, ताकि यूएफओ काफ़ी फेमस नाम हो गया है इसलिए। और अब जो है इसको, इस काम में लगे हुए उनके साथ में बहुत सारे एलियन। अमेरिकी रक्षा विभाग जो है, द पेंटागन जो है, उसने जो अजीबोगरीब घटना हुई उनका जो विश्लेषण करने वाले एक डेविड क्रुश करके अधिकारी हैं, और उन्होंने अमेरिकी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अमेरिका के पास एक ऐसा एयरक्राफ्ट मौजूद है जो इंसानों ने नहीं बनाया है, और वो कहते हैं कि इन जानकारी को, इन एयरक्राफ्ट से जुड़ी जानकारी को अमेरिका की सरकार गैर कानूनी तरीके से रोक रही है। सरकार को अधिकार नहीं है कि इस जानकारी को रोक सके, और वो इसको लेकर कई लोगों से बात कर रहे हैं। उनका कहना है
कि इस एयरक्राफ्ट के बारे में उन्होंने, जो खुफिया अधिकारी हैं, अमेरिकी संसद को, जो अमेरिकन कांग्रेस है, वो बाकायदा सिलसिलेवार तरीके से जानकारी दी है। उसके वजह से सरकारी अधिकारी उनसे चिढ़ गए हैं, उनके पीछे पड़ गए हैं, उनसे प्रतिशोध ले रहे हैं। और उन्होंने अभी 14 साल नौकरी करने के बाद इन भाई साहब ने पिछले साल इस्तीफा दिया था। अब आप इस खबर को सुनते जाइए। इस खबर में एक बड़ी रोचक सी बात है, लेकिन इसके पीछे की कहानी भी मैं आपको बताऊंगा। जोनाथन ग्रे ने डीब्रीफ वेबसाइट से बात की और कहा कि जो यूएफओ हैं उनका अस्तित्व है, इसकी उन्होंने पुष्टि की। उन्होंने कहा कि अब अकेले नहीं हैं धरती पर, और दुनिया में और भी हमारे साथी हैं। नेशनल एयर एंड स्पेस इंटेलिजेंस सेंटर में काम कर रहे हैं वो, और उनका कहना है कि इन रिपोर्ट्स ने उनका ध्यान आकर्षित किया, और जो ग्रे एलियन हैं वो बड़ी संख्या में धरती पर मौजूद हैं। और ये जो ग्रे एलियन हैं ये ग्रे कलर के होते हैं, और ये एलियन बाकायदा तरह तरह के विमान बनाने में, एयरक्राफ्ट बनाने में अमेरिका के खुफिया एजेंसियों की और सरकार का खुफिया मिशन जो है उसकी मदद कर रहे हैं। यानी उनके पास कई ऐसे विमान हैं जिसके बारे में दुनिया को पता नहीं है, और वो विमान धरती के लोगों ने नहीं बनाए हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय एलियन धरती पर आए थे, तब से ये सिलसिला चल रहा है। एक खबर ये भी थी कि द्वितीय विश्व युद्ध में एलियंस ने हिटलर की तरफ से युद्ध में हिस्सा लिया था। खैर, पेंटागन ने इसकी रिपोर्ट जारी की थी, और 366 जो नए मामले आए हैं उनमें 195 का तो पता चल गया कि भैया ये ड्रोन है या ये है वो है। बाकी लोगों के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा। 195 घटनाओं पर स्पष्टीकरण कुछ मिला, उसमें से 26 मामलों में ड्रेन बताया, 163 मामलों में गुब्बारे बताया, और 6 मामलों में पक्षी या प्लास्टिक की थैलियाँ बता दिया, और 171 मामलों के बारे में पता ही नहीं चल रहा है कि वो कौन से फ्लाइंग ऑब्जेक्ट थे, वो क्या उड़ रहा है आसमान में। जॉन रमीरेज जो हैं वो CIA के पूर्व एजेंट हैं, और वो कहते हैं कि एलियंस को लेकर चौंकाने वाला दावा किया गया है, और उनका कहना है कि रेप्टाइल की तरह दिखने वाले एरियल से उनका सामना हो चुका है। अब रेप्टाइल क्या हुआ? रेप्टाइल मतलब ऐसे जानवर जो ज़मीन पर रेंगते हैं, जैसे छिपकली, जैसे सांप, मतलब जो ज़मीन पर रेंग के चलते हैं उनको कहते हैं रेप्टाइल, फाइलम रेप्टिलिया। तो वो जो होते हैं वो रेंग के चलने वाले हैं, अजगर है, सांप है, या वो आपका जो गिरगिट है, छिपकली है। तो उनकी शक्ल का उनका एलियन से मुकाबला हो चुका है, और उनका कहना है भैया कि एलियन जो है धरती पे अपनी वेश बदल के रह रहे हैं। इसके साथ साथ लंबे समय से अमेरिका पर यह आरोप लगता रहा है कि एरिया 51 है अमेरिका में एक, वहाँ गुप्त रिसर्च वगैरह चलते रहते हैं, वहाँ पर एलियन को छुपा के रखा गया है, और ये वो इलाका है जहाँ पर किसी के भी जाने पर रोक है। इन सारी खबरों के बीच में ये जो नई जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ वो यही है कि भाई वहाँ पे बाकायदा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम चल रहा है, एक ग्रे एलियन इस काम को कर रहे हैं, और वो सारी चीज़ें हैं। अब ये खबरें आप हर 6 महीने में एक बार सुन लेते होंगे कि कुछ ना कुछ एलियन वेलियन जो है वो अमेरिका के पास में है, और अमेरिका जो चाहे कर सकता है। विज्ञान से इसकी पुष्टि नहीं हो रही है। हम लगातार लगे हुए हैं भैया, सैटेलाइट सबके जा चुके हैं, सब लोग के पास दूरबीनें हैं, सबको पता है कहाँ पे मंगल में पानी मिला कि नहीं मिला, चंद्रमा पे पानी मिला कि नहीं मिला। हम ये चंद्रयान मिशन फिर भेज रहे हैं चांद के डार्क वाले इलाके में, क्या पता वहाँ कुछ हो। सब कुछ पता चल रहा है। अभी बीच में खबर मिली थी मंगल में पानी मिल गया है, कभी कोई नहीं। अब पानी मिल गया है, पानी इसलिए कहा जाता है कि पानी से जीवन है, लेकिन सबका जीवन कैसा हो सकता है कुछ दुनिया में ऐसी भी रचनाएं होती हैं जो बगैर पानी के हो जाती हों जीवन की। लेकिन ये भयंकर रहस्य भरा एक कारोबार। अब आप कहेंगे कि आपने जब शुरू में कहा था कि इसमें हम बताएंगे कि ऐसा क्यों खबरें आती हैं। दरअसल ये खबरें 2-3 चीज़ें हैं इसके पीछे। एक तो इस तरह के अनुमान लगा के एक रोचक रहस्य रोमांच की दुनिया आपके आसपास बुन दी जाती है, जिस पे आप चर्चा करते रहते हैं, जिसमें जानकारियाँ निकलती रहती हैं। ये भी हो सकता है भैया कि होते हों। भाई एक बार बड़े व्यंग्यकार हुए देश के हरिशंकर परसाई, तो वो नास्तिक थे, तो उनसे कहा गया, तो उन्होंने कहा भाई देखो भाई हनुमान जी की मैं निंदा नहीं कर सकता,
बोले क्यों नहीं कर सकते? बोले अगर सचमुच हुए तो कौन मुसीबत मोल लेगा? व्यंग्य में लिखा था उन्होंने, अपने एक व्यंग्य में। लेकिन वो चीज़ अगर आप सोचें तो एलियन के बारे में आप 1% के लिए तो मान के चल ही सकते हैं ना, क्योंकि आपके जो मानव के तर्क हैं उन तर्कों को जोड़ तोड़कर तो आप एलियन के अस्तित्व को स्वीकार कर ही ले रहे हैं। अब ये खबरें अमेरिका और वेस्ट से क्यों आती हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। दरअसल इस दुनिया जो है ना, अलग अलग तरह के लोगों की है। कुछ लोग इस धरती पे भूत प्रेत में विश्वास करते हैं, कुछ किस में करते हैं। अलग अलग तरह के लोग हैं दुनिया में। आप जिस भगवान पे विश्वास करते हैं, दूसरे देश वाला कहता है बकवास से कुछ नहीं होता ऐसा। वो जिस पे विश्वास करता है, आप कहते हैं बकवास से कुछ नहीं होता है। नास्तिक लोग कहते हैं किसी का सबका ही बकवास है। तो वो जो है, अगर दुनिया में कुछ लोग इस बात से डरते हैं और अमेरिका को सुपर पावर मानते हैं, अमेरिका की हुकूमत को स्वीकार करते हैं, अमेरिका की ताकत को सबसे बड़ी ताकत इसलिए मान लेते हैं कि उनके पास तो एलियन भी हैं और वो एलियन के ज़रिए रिसर्च भी कर रहे हैं, तो क्या बुराई है? तो अमेरिका बीच बीच में अगर ऐसी खबरें आपको देता रहे, खुफिया एजेंसी इसके उसके हवाले से, और आपको इस बात से लगे नहीं भाई अमेरिका की पावर का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, तो अमेरिका को और क्या चाहिए? तो ये एक तरह से प्रोपेगेंडा वार के तौर पे भी इस तरह की सुपर नेचुरल पावर्स का प्रचार लोग करते हैं। भारत में अगर आप ऐसे छोटे समाज में आ जाएं तो जो जुलू जनजातियां हैं, दूसरी अलग अलग जगहों पर जो जनजातियां हैं, अफ्रीका के कबीले हैं, उन सब में जो उनके तांत्रिक और जो मुखिया होते हैं या उनके जो पुरोहित होते हैं, वो अपने जलवे को, दबदबे को समाज में कायम रखने के लिए कुछ विशिष्ट शक्तियां अपने पास होने का एक भ्रम बनाए रखते हैं, जिसके कारण लोग उनको सलाम करते हैं। जिसके पास में इस बात का एक विचार है कि भाई इस आदमी के पास ताकत होगी, ये आदमी, अरे इसके पास सुपर पावर है, उस आदमी को लोग सहजी अपने से श्रेष्ठ मान लेते हैं। वो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, धीरेन्द्र कर क्या नाम मुझे नहीं पता, जो बागेश्वर धाम वाले बाबा जो हैं, बाबा क्या कहूँ, वो जो भी हैं कथावाचक हैं बेसिकली। उनका प्रोफेशन ईमानदारी से ये होना चाहिए कि जो पुस्तकें में कथा लिखी हुई है उसको अच्छे सरल तरीके से, रोचक तरीके से लोगों को सुनाएं, धर्म के बारे में लोगों को बताएं। और धर्म के बारे में बताने के बजाय वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र, धर्मांतरण, और इससे भी उनको कोई श्रेष्ठता नहीं मिलने वाली है। श्रेष्ठता कैसे मिलती है? एक सुपर नेचुरल पावर से। तो वो क्या करते हैं? वो कहते हैं हम अपना दिव्य दरबार लगाएंगे, हमारे अंदर जादुई शक्ति है, हम आपका भविष्य बता देते हैं, कागज़ पे लिख के रख लेते हैं, बोलते हैं ना। तो ये जो दशा है, ये जो स्थिति है, इसके कारण आप देखिए देश भर के कितने लोग पहुंच जाते हैं उनके पास। उनकी सुपर पावर के कारण कितने लोग उनको अपने से श्रेष्ठ मान चुके हैं। और अगर दुनिया में कोई ये कहे मेरे पास एलियन है, मेरे पास सुपर पावर है, उसके पास में ऐसे जहाज़ हैं जिनके ज़रिए वो उसके दुनिया में कोई इंसान बना ही नहीं सकता, तो आप कहेंगे भाई अमेरिका के पास बहुत पावर है। एरिया 51 के अंदर पता नहीं कौन कौन से रहस्य घुसे हुए हैं। तो ये है इसका एक पहलू। उम्मीद करता हूँ कि आप इस पूरे मामले को समझे होंगे। अभी फ़िलहाल एरियल की ताज़ा खबर आई, एक पता चला एलियन के बारे में, तो मुझे लगा एलियन पे हम चर्चा कर लेते हैं, समझ लेते हैं। अगर इसको मैं डिस्कवरी की तरह सुनाता आपको तो मैं इसमें किस्से की तरह सुना देता, लेकिन मैं थोड़ा वैज्ञानिक सोच का आदमी हूँ। मैं बताता कि ऐसे करके आया, एक दिन रात को 2 बजे सो रहा था आदमी, उसकी चड्डी गायब हो गई, सब लोग ढूंढते रह गए, देखा तो ऊपर एक एलियन लेके जा रहा था। इस तरह कहानी बना सकता था, लेकिन अब मैं वो सब नहीं करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।